हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा हमने मोशन जो चैप्टर था वो कंप्लीट पढ़ लिया है। तो लास्ट हमने मोशन की जो इक्वेशंस थी उनके बारे में डिस्कस किया था। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके बेस पर, ठीक है। तो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक बॉडी है जो ट्रैवल करती है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, उसको रेस्ट में लाया जाता है 10 सेकेंड में। तो कैलकुलेट करना आपको रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उस बॉडी का रिटार्डेशन जो होगा वो कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से सोल्व करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो क्या हमारे पास कि एक बॉडी है, मान लिया हमने ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है दिस इज़ 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कुछ समय के बाद में ये बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। और टाइम भी दे रखा आपको, कितना टाइम दे रखा है, तो ये रेस्ट में आ गई, मतलब इसके ऊपर ब्रेक वगैरह अप्लाई किए या फिर इसको रोका गया है। तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं, तो ये जो वेलोसिटी है इसकी 200 मीटर पर सेकंड, ये बेटा इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम यू से लिखते हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी अगर वो चीज़ रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड। फाइनल जो वेलोसिटी है वो दे रखी है कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम दे रखा है कितना, 5 सेकेंड। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें अब जो है फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, फाइंड करना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहें हम या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा आपका। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, क्लियर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले गिवन लिखा है हमने, तो गिवन में क्वांटिटी जो लिखी है उनकी यूनिट चेक करेंगे। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, यूनिट मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है सेकंड, इसको भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसमें कुछ भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं करनी है। तो अब हम सीधा इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे, तो हमें निकालना है क्या, रिटार्डेशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमने पढ़ी है, क्या होती है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें जो जो चीज़ गिवन है वो रखते जाओ इसमें। v की वैल्यू कितनी है, जो v है दैट इज़ 0, u कितना है 200, प्लस में a आपको निकालना है, टाइम कितना है 5, तो a मल्टीप्लाई बाई 5। तो 200 को लेफ़्ट साइड में ले आओ, 0 में से माइनस होगा, इज इक्वल टू 5 की a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5a। तो 0 में से 200 गए तो माइनस का 200 इज इक्वल टू 5a। a आपको निकालना है, तो 5 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस का 200 डिवाइडेड बाई 5, तो दैट इज़ इक्वल टू a, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो रिटार्डेशन है, तो 5 से हम 200 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, काटोगे इसको तो आएगा माइनस का 40 इज इक्वल टू a। तो हमारा जो आंसर आएगा, हैंस एक्सेलरेशन जो आएगा -40, और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो मोशन की जो है ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज़ की यहाँ पर। इसमें आपके पास v दे रखा था, u दे रखा था, a निकालना था, और टाइम जो है वो दे रखा था, क्लियर।
तो इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेकंड को पढ़िए। क्वेश्चन सेकंड है बेटा यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, ट्रैवल कर रही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी दे रखी है, 10 सेकंड तक वो ट्रैवल करती है। तो इसका जो आंसर है किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए हमारे पास एक कार गिवन है, ठीक है, मान लिया हमने ये एक हमारे पास कार है, ठीक है, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, कितनी देर तक, 10 सेकंड तक चलती है। मान लो 10 सेकंड तक चलती है, 10 सेकंड में ये यहाँ पहुँच गई। दस सेकंड में ये यहाँ पहुँच गई। अब भी जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम लिया इसने, कितना लिया, 10 सेकंड। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन, एंड इज ब्रोट टू रेस्ट इन 5 सेकंड। अब इसको रोका जा रहा है, इस गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं और ये गाड़ी मान लो यहाँ पहुँचकर जो ये कार है, ये कार रुक जाती है। मतलब यहाँ पर इसकी जो फाइनल स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 0। अब ये किस में है, रेस्ट में है, स्टॉप हो गई। तो इसको यहाँ से यहाँ तक स्टॉप होने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या है, पहली चीज़ तो रिटार्डेशन बताना है आपको, और दूसरी चीज़ क्या बतानी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 सेकंड। दो चीज़ें निकालनी, ओके। तो क्वेश्चन में हम लिख लेंगे पहले गिवन क्या क्या है। गिवन क्वांटिटीज़ में आपके पास इनिशियल जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 50 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मीटर है, तो यहाँ पर ये जो है ये भी इनिशियल 50 मीटर पर सेकंड ही है। तो फाइनल जो है, फाइनली वो रुक गई है 0 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में रुकी, तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक रुकने में कितना टाइम लग रहा है। तो रिटार्डेशन यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ तो एक्सेलरेशन है ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो ना तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ना एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन रहेगा, मान लो ये पॉइंट हमने ए पॉइंट दिया नाम, इसको हमने बी नाम दिया, इसको सी। तो ए से बी तक तो जो एक्सेलरेशन रहेगा वो 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से लेकर सी तक। और वो कैसा होगा, इसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन। तो हम पहले रिटार्डेशन निकाल रहे हैं। तो रिटार्डेशन निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी देर में रुक रही है ये, 5 सेकंड में। तो फाइंड करना आपको रिटार्डेशन, पहली चीज़ तो रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन निकालेंगे पहले हम, और फिर निकालना है डिस्टेंस। तो ये दो चीज़ें हमें निकालनी क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं यूनिट्स। SI यूनिट है मीटर पर सेकंड, करेक्ट है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। मीटर पर सेकंड बदलने की ज़रूरत नहीं है। टाइम की यूनिट सेकंड, इसको भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हमें जो गिवन है सारी क्वांटिटीज़ SI यूनिट है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम रिटार्डेशन निकालते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास
क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू यू कितना है 50 प्लस में a हमें निकालना है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई बाई t की जगह हमने क्या रख दिया 5। 50 को इधर ले गए हम, 0 माइनस में 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 5a। ये माइनस का 50 इज इक्वल टू 5a। तो a कितना आएगा, तो 5 इधर जाके डिवाइड में, माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5a। सॉरी 5 तो चला गया उधर, तो इधर क्या बचेगा, a बचेगा। तो 5 से जब इसको काटोगे 50 को, तो ये आएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू a। तो एक्सेलरेशन जो आएगा ये नेगेटिव आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला जो पार्ट है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितना आ गया, तो दिस इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितना आएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बतानी है डिस्टेंस निकालनी है 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, सी पॉइंट तक जा रहा है। तो ए से बी तक 10 सेकंड और बी से सी तक 5 सेकंड। तो इस 15 सेकंड के लिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम ए से बी तक निकालेंगे, फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस एस से लिखी जाती है। तो एस कौन सी इक्वेशन में यूज़ होता है, या तो फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में, या फिर थर्ड में। तो हम इसमें टाइम दे रखा है 10 सेकंड, तो टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जो सेकंड इक्वेशन होती है उसका हम यूज़ करेंगे, क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो s आपको निकालना है, तो s आपको निकालना है इज इक्वल टू u इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 50 इंटू में t टाइम, टाइम कितना है 10 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ से ए से लेकर बी तक एक्सेलरेशन 0। क्यों 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा 0। तो मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर, टी कितना है 10, 10 का स्क्वायर। तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाई 0, तो 0 की मल्टीप्लाई करो किसी चीज़ के साथ तो वो चीज़ पूरी 0। तो ये टर्म तो पूरी 0। तो एस कितना आएगा, 50 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500 मीटर। तो ए से बी तक जो डिस्टेंस आएगी, यहाँ से लेकर और बी तक जो डिस्टेंस आएगी, ये कितनी आएगी 500 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई 500 मीटर हमारी ए से लेकर बी तक। हमें निकालना है क्या, टोटल डिस्टेंस 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस उसने चली 15 सेकंड के लिए। तो अब हमें बी से लेकर सी तक निकालना है। ठीक है, फ्रॉम बी टू सी, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो यहाँ पर आपका सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। तो हम सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में आपको s निकालना है, u कितना यहाँ पे 50, बी पॉइंट के लिए u की वैल्यू कितनी है 50 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पर गिवन है कितना 5 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हमने निकाला है कितना है -10। तो हम यहाँ पर रख देंगे मल्टीप्लाई माइनस में 10
मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक का टाइम, बी से सी तक का टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है टी का स्क्वायर। तो यू की जगह हमने रखा 50, टी की जगह रखा 5 प्लस हाफ, ए की जगह कितना रख दिया -10 और टी की जगह कितना रख दिया 5, तो 5 का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू 50 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 2 से काटेंगे, 5 तो माइनस का है तो प्लस और माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25। तो s इज इक्वल टू 250 माइनस 5 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए कितना 125। तो s इज इक्वल टू 250 में से 125 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 125 मीटर। तो B से लेकर C तक जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी बेटा यहाँ पर 125 मीटर। ठीक है, हैंस टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हैंस टोटल जो डिस्टेंस आएगी 15 सेकंड में, दैट इज़ इक्वल टू A से B तक कितनी है 500 प्लस में B से लेकर C तक कितनी आई 125, तो ये हो गया 625 मीटर। तो ये जो आएगा आपके पास टोटल जो डिस्टेंस आएगी, ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें B से C तक का रिटार्डेशन निकाला, तो फर्स्ट पार्ट ये है आपका। फिर हमने A से B तक की डिस्टेंस निकाली, सेकंड पार्ट ये है, और थर्ड पार्ट ये है आपका। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में हमने क्वेश्चन को किया है और इसमें जो पूछा था वो हमने निकाल दी। क्लियर? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में इसने लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं एक क्लिफ से, मतलब एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, इसकी जो टॉप है, इसको क्लिफ हम बोल रहे हैं, तो जो टॉप है इसके ऊपर से हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, यहाँ से हमारे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ड्रॉप किया है नीचे की तरफ। पहले ये हमारे हाथ में था, तो जब हाथ में हमने पकड़ा हुआ था इसको, इस ऑब्जेक्ट को, तो इसकी जो स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड कितनी रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड। हाथ में पकड़ रखा था हमने इस बॉल को, इस ऑब्जेक्ट को, तो उस टाइम जो इसकी जो स्पीड है वो कितनी रहेगी 0, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइंड करना है इसकी स्पीड 2 सेकंड के बाद, तो टाइम क्या है 2 सेकंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। तो ड्रॉप करने के बाद में 2 सेकंड बाद इसकी आपको स्पीड निकालनी है, तो जो फाइंड आउट करना है वो आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल स्पीड तो 0 मीटर पर सेकंड है, तो क्वेश्चन में आपको फाइनल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो v की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कौन सी इक्वेशन लगेगी। तो v हमारे पास कौन सी इक्वेशन में आता है, फर्स्ट इक्वेशन में आता है, या फिर आपके पास जो है वो थर्ड इक्वेशन में आता है। तो थर्ड इक्वेशन में टाइम यूज़ नहीं होता है,
तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये वाली इक्वेशन तो लग नहीं सकती, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे। तो इस इक्वेशन से v निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस a कितना है 10 इंटू टी कितना है 2। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 प्लस में 20, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड रहेगी 2 सेकंड के बाद में वो रहेगी 20 मीटर पर सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बार इसको रीड करेंगे हम। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है स्टार्ट होती है रेस्ट से। तो हमने एक बॉडी मानी, कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, शुरू में वो रेस्ट में है। तो रेस्ट में होने का मतलब उसकी इनिशियल जो स्पीड है वो कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। तो रेस्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो मूव नहीं कर रहा तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है 0 है। अब देखिए आगे, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में ये मूव करता है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 10 सेकंड के बाद में। तो पहले ये चेक कीजिए, गिवन जो यूनिट्स हैं वो आपके पास SI है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल स्पीड मीटर पर सेकंड, ये बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे अब जो फाइंड करना है, 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तो s की वैल्यू। ये 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, तो 10 सेकंड दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं, गिवन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड, a दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t दे रखा है कितना 10 सेकंड। तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले v। तो v फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से। तो v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। u 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 है, टाइम कितना है 10 है। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 20, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी। 10 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालनी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास पहली इक्वेशन तो यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि s है ही नहीं इसमें। सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि उसमें टाइम का यूज़ आ रहा है। तो टाइम हमारे पास दे रखा है 10 सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s निकालना है हमें, u दे रखा है कितना 0, t दे रखा है कितना 10 प्लस हाफ, a की जगह कितना दे रखा है 2, और t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू 0 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। तो 100 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 100 मीटर, और वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो मुझे बताएंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक मोटर बोट है, एक पानी की जहाज़ है जो रेस्ट में है शुरू में, फिर वो चलती है तो उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी देर के लिए 6.0 सेकंड के लिए। तो आपको ये बताना है कि वो इतने समय में 6 सेकंड में कितना दूर चली जाएगी। मतलब उसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन आप
खुद ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं समझा दूंगा इसको। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास भेजूंगा अभी प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही है, इन क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे फेयर नोटबुक में, और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे 5th क्वेश्चन को।